So, welcome back everyone. In today's class, we will learn about rational numbers standard 8. ठीक है. So, students, एक काफ़ी ज़्यादा गैप रहने की वजह से एक बार दोबारा से हम स्टैंडर्ड 8 रैशनल नंबर स्टार्ट करेंगे. ठीक है. और ये इस बार ज़्यादा ही लंबा गैप हो गया. ठीक है, बट स्टिल वी विल रिकवर. ठीक है. सो आज का हमारा चैप्टर जो रहेगा वो रैशनल नंबर्स पे है. ठीक है, स्टैंडर्ड 8. ऑलरेडी हमने जो है प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स कंप्लीट कर रखे हैं इससे प्रीवियस वीडियोस में. ठीक है, लेकिन आज हम उसके बाद सब्ट्रैक्शन भी देखेंगे. ठीक है. सो रैशनल नंबर्स ये हमारा आज का चैप्टर हो गया. ठीक है, सो चैप्टर स्टार्ट करते हैं. क्या हो गया, मार्कर भी चलेगा. रैशनल नंबर्स जिसमें हमने ऑलरेडी जो है एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स के कई सारे प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा. ठीक है, सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स एक बार हम देख लेते हैं इस टॉपिक में क्या है. सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स. अब सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स में बस आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है. यहाँ पे क्या रहा है कि फॉर एनी टू for rational numbers a by b and c by d, we define a by b minus c by d. इसको हम कैसे लिखेंगे? सिंपल क्या करेंगे, a बाई बी प्लस a बाई बी माइनस सी बाई डी जो है. ठीक है, इसको अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसको हम कैसे करके लिखेंगे, a बाई बी प्लस. ठीक है, यहाँ पे जा करके क्या हो जाएगा, माइनस सी बाई डी. ठीक है, इक्वल्स टू हम कह सकते हैं कि a बाई बी जो है वो एज इट इज़ रहेगा और यहाँ पे माइनस सी बाई डी जो है वो सी बाई डी का क्या हो जाएगा, एडिटिव इनवर्स, क्योंकि दोनों को सम करने पे कितना आ जाना चाहिए, 0. सो इट मीन्स हम इसको लिख सकते हैं एडिटिव इनवर्स
ऑफ सी बाई डी, है ना। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लेंगे। सब्ट्रैक्शन में ज्यादा कुछ नहीं है, कोई लेंदी नहीं जाना है हमें, बस इतना याद रख लेना है कि दो रैशनल नंबर है। अब दोनों रैशनल नंबर के बीच अगर हमने सब्ट्रैक्ट करा या डिफरेंस फाइंड आउट निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, ए बाई बी एज इट इज रहेगा, बीच में प्लस का साइन पुट कर देना और ये जो माइनस है वो सी बाई डी के साथ अटैच हो जाएगा। ठीक है, इट मीन्स सी बाई डी का जस्ट एडिटिव इनवर्स कह सकते हैं। माइनस सी बाई डी जो है वो एक्चुअल में क्या है, सी बाई डी का एडिटिव इनवर्स है। ठीक है, अब चूंकि हम यहां से सॉल्व एग्जांपल्स देखेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्व एग्जांपल्स, जिसमें एग्जाम्पल नंबर 1 है फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ। पहला नंबर 5/9, दूसरा -15/8, तीसरा 9/-11, फोर्थ है आपका जो होमवर्क में रहेगा -6/-7। ठीक है, ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन का हम एक सिंपल आस्क को अंडरस्टैंड करेंगे स्टूडेंट्स कि आखिर इस क्वेश्चन में है क्या। ठीक है, क्या पूछा जा रहा है और हमें क्या इसका आउटपुट देना है। ठीक है, तो और कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन पे जैसा हमारा इनपुट रहेगा वैसा ही करके हमारा आउटपुट पे आएगा। सो क्वेश्चन का एक सिंपल आस्क है कि एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है। एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए ऑलरेडी हमने रैशनल नंबर्स के केस में खासकर जो एडिशन ऑफ रैशनल नंबर से स्टार्ट करे थे उसमें हमने एडिटिव इनवर्स पढ़ा था, जहाँ पे 5/9 को एक ऐसे रैशनल नंबर के साथ में ऐड किया जाए जहाँ पे उसका जो एक्चुअल सम आएगा वो क्या आना चाहिए, 0। ठीक है, अब 5/9 के साथ में उसका जस्ट एडिटिव इनवर्स कौन सा फ्रैक्शन होगा, सॉरी वो कौन सा रैशनल नंबर होगा जो हमारा 0 लाएगा। ठीक है, तो पहले हम एक बार उस प्रॉपर्टी को उठा करके देख लेते हैं कि उस प्रॉपर्टी में था क्या। ठीक है, सो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक बार उस प्रॉपर्टी को रीचेक कर लेंगे, इससे हमारा रिवीजन भी हो जाएगा और फिर क्वेश्चन को हम आराम से बनाएंगे। ठीक है, ये तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स में। ठीक है, अब क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ा था जिसमें एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, ये एक प्रॉपर्टी था हमारा एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स में। हमने ये जो पांचवा नंबर प्रॉपर्टी पढ़ा था, प्रॉपर्टी नंबर 5, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। इसमें क्या हमने देखा था कि फॉर एवरी रैशनल नंबर a by b, there exists a rational
रैशनल नंबर माइनस ए बाई बी such that a by b plus minus b a by b equals to 0 by b equals to 0 and similarly minus a by b plus a by b equals to 0 by b equals to 0. ठीक है, तो ये हमने पढ़ा था। ठीक है, अब इसको एक बार नोट कर लीजिए। फिर हम आगे बढ़ेंगे। यार मार्कर का भी बड़ा प्रॉब्लम है यार। चलिए, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स जो है हमारा, ये एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स का एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी था। इसी के बेस पे हम एक क्वेश्चन को आज सॉल्व करेंगे जिसमें एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स फॉर एवरी रैशनल नंबर, यहाँ पे कह रहा है कि फॉर एवरी रैशनल नंबर ए बाई बी देयर एग्जिस्ट अ रैशनल नंबर। एक ऐसा रैशनल नंबर एग्जिस्ट करता है जहाँ पे अगर हम ए बाई बी के साथ उसको ऐड करें तो हमारा क्या आएगा, 0। सेम अगर हमने माइनस ए बाई बी को भी एक ऐसे एग्जिस्ट रैशनल नंबर के साथ ऐड करा तो हमारा क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, अब यहाँ पे फाइंड द एडिटिव इनवर्स, हमें क्या बोला है जाकर के, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। तो एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है। यहाँ पे सबसे पहला 5/9, अब इसके साथ में अगर हमें 0 लाना है, मतलब एक तरह से 5/9 के 5/9 के अगर देखा जाए कंपैरिजन में एक ऐसा रैशनल नंबर फाइंड आउट करो जिसको हम ऐड करें तो हमारा 0 आएगा, तो ऑब्वियसली -5/9 होगा, है ना। तो पहला नंबर जो है हमारा, हम इसको ऐसे करके लिखेंगे, एडिटिव इनवर्स ऑफ 5/9 इज, ठीक है, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी हमने पढ़ रखा है कि 5/9 में हम ऐसा कौन सा रैशनल नंबर ऐड करेंगे कि हमारा क्या आ जाएगा, 0 आना चाहिए। तो ऑब्वियसली एडिटिव इनवर्स ऑफ 5/9 इज -5/9 को अगर हम ऐड करेंगे तो हमारा 0 आ जाएगा। ठीक है, दूसरा नंबर, एडिटिव इनवर्स ऑफ -15/8 इज, क्या हो जाएगा, 15/8, क्योंकि -15/8 में अगर हम 15/8 ऐड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 0। थर्ड नंबर, एडिटिव इनवर्स ऑफ 9/-11 है। ठीक है,
तो क्या हो जाएगा इसका 9/11, है ना। ठीक है, अब एक बार समझ लेते हैं हम थर्ड नंबर, उसके बाद हम जाकर के आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए एक बार थर्ड नंबर हम क्वेश्चन समझते हैं। थर्ड नंबर था हमारा 9/-11। अब मेरे को एक बात बताइए, ये 9/-11 यहाँ पे ये डिनोमिनेटर में हमारा नेगेटिव है, नेगेटिव साइन है। तो सबसे पहले अगर हमें एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है, तो एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सबसे पहले एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना होगा। हमने ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए रैशनल नंबर पढ़ा है, जहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था, एक मिनट, हाँ, हमने ऑलरेडी आप लोगों को ये चीज क्लियर कर रखा है कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर क्या होता है। अ रैशनल नंबर a by b is said to be in standard form if a and b are integers having no common divisor other than 1 and b। ये तो ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर। बट इसमें एक और चीज था, हाँ, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर में मिल गया एक डेफिनेशन था, जहां पे अ रैशनल नंबर p by q इज सेड टू बी इन स्टैंडर्ड फॉर्म इफ q इज पॉजिटिव। ये जो है हमारा पॉजिटिव होना चाहिए। यहाँ पे कहा है कि रैशनल नंबर p by q इज सेड टू बी इन स्टैंडर्ड फॉर्म इफ q इज पॉजिटिव एंड p and q हैव नो कॉमन डिविजर अदर देन 1। ठीक है, तो इट मींस ये चीज तो क्लियर हो गया कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर के अकॉर्डिंग रैशनल नंबर a by b इज सेड टू बी इन स्टैंडर्ड फॉर्म इफ a and b आर इंटीजर्स। ठीक है, ये और ये इंटीजर है, ये पॉजिटिव इंटीजर, ये नेगेटिव इंटीजर है, हैविंग नो कॉमन डिविजर अदर देन 1 एंड b जो है, ये जो डिनोमिनेटर पार्ट है हमारा नेगेटिव नहीं होगा, ये हमारा पॉजिटिव होगा। तो हम क्या करेंगे, ये 9/-11 है, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे -1 और -1 से, यहाँ आपका होगा -9/11। ठीक है, अब इसको हम किसके साथ ऐड करेंगे, तो +9/11 के साथ ऐड करेंगे तो हमारा 0 आ जाएगा। ठीक है, माइनस प्लस है ना, तो इस हिसाब से 9/11। अब ये जो है ये आपको खुद से बना लेना है, ये आपका होमवर्क पार्ट हो गया। या फिर इसको भी मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि इसमें भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है। फोर्थ नंबर जो है आपका क्या दिया हुआ, -6/-7, है ना। तो अभी हमने जस्ट स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर पढ़ा, तो उसमें हमने क्या पढ़ा है कि जो डिनोमिनेटर पार्ट है वो हमारा कैसा होना चाहिए, नेगेटिव ये होकर के पॉजिटिव होना चाहिए। तो पहले -6 को मल्टीप्लाई करेंगे -1, ठीक है, और -7 को भी मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ, ये आपका 6/7 हो गया। ठीक है, अब इसमें हम क्या ऐड करेंगे, तो -6/7 ऐड करेंगे तो हमारा 0 आ जाएगा। इट मीन्स ये हमारा एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। तो अगर हमें बोला जाए कि एडिटिव इनवर्स ऑफ क्या, एडिटिव इनवर्स ऑफ -6/-7 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा -6/7। ठीक है, यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए, आगे बढ़ेंगे हम। चलिए नेक्स्ट आते हैं, ये एग्जाम्पल 1 हो गया।
अब दूसरा नंबर एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 2, subtract 3/4 from 2/3, और दूसरा subtract -5/7 from -2/5। ठीक है, क्वेश्चन को एक बार रीचेक भी कर लेंगे। सो ये जो एग्जांपल है सब्ट्रैक्ट -3/4 फ्रॉम 2/3, एक तो पॉजिटिव रैशनल नंबर से लेके हम इसे सॉल्व करेंगे, और दूसरा जो एक नेगेटिव, सॉरी दोनों ही नेगेटिव रैशनल नंबर को लेकर के हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहला नंबर लेकर के हम चलते हैं पहले। अब कह रहा है कि सब्ट्रैक्ट 3/4 SUBTRACT सब्ट्रैक्ट 3/4 फ्रॉम 2/3। तो अब पहला नंबर जो कह रहा है कि सब्ट्रैक्ट 3/4 फ्रॉम 2/3 मीन्स 2/3 में से, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करना है, किसको करना है, 3/4 को करना है, किससे करना है, 2/3 से करना है। तो 2/3 माइनस 3/4। ठीक है, हम क्या करेंगे, एलसीएम फाइंड आउट कर लेंगे 3 और 4 का, क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। इस 3 से हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, 4 आ जाएगा, उस 4 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 से 8, माइनस इस 4 से हम 12 को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, उस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 से 9। अब यहाँ पे क्या हो गया, एक पॉजिटिव इंटीजर, एक नेगेटिव इंटीजर। इस केस में क्या करते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यूज फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा -1/12। ठीक है, दूसरा सब्ट्रैक्ट -5/7 फ्रॉम -2/5 है। अब -2/5 है, इसमें से हमको माइनस करना है -5/7। सिंपल क्या करना है, अब एक चीज मैंने आप लोगों को अभी जस्ट बताया था, नहीं, हाँ अभी हमने जस्ट आप लोगों को सिंपल बताया था 5 और 7 का क्या, तो एलसीएम निकालेंगे 35 आ जाएगा। इस 5 से हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, 5 के टेबल में 7 बारे में 7 2 -14, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब इस 7 से हम क्या करेंगे, 35 को डिवाइड करेंगे, 5 आ जाएगा, 5 5 25। ठीक है, तो इट मीन्स आपका -14, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक तरीका मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, अगर इस तरह में कोई कॉम्प्लिकेशन होता है, ठीक है, तो मैं आप लोगों को एक सिंपल तरीका बता रहा हूँ, उसको बस इम्प्लीमेंट करना है। ये तरीका, एक तो अगर आपका a माइनस बी रहेगा, तो इसको आप a प्लस माइनस बी, और एक अगर आपका a माइनस बी रहेगा, तो इसको आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, a प्लस बी। अब इसमें देखना है कि यहाँ पे ऊपर में जो देख रहे हैं हम, यहाँ -14 ना, माइनस माइनस है, ये कौन सा वाला फॉर्म में आ रहा है, कहीं ना कहीं इस फॉर्म में आ रहा है ना। a माइनस बी अगर सर्कुलर ब्रैकेट के अंदर में रहेगा, तो हम इसको डायरेक्ट कैसे करके लिख सकते हैं, a प्लस बी लिख सकते हैं। तो हमारे ये इसके अकॉर्डिंग आ रहा है, तो -14 -25 हम इसको डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं, -14 प्लस
25, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 35। न्यूमेरिकल वैल्यूज फाइंड आउट कर लीजिए। 25 में से 14 गया, 5 11 हो जाएगा, ठीक है। तो 11/35, 11/35। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को भी नोट कर लीजिए और साथ ही साथ इसको भी नोट कर लेंगे कि जहाँ पे आपको a माइनस डी, ठीक है, जहाँ पे भी आपको a माइनस बी लिखा मिले आपको सिंपल करना है a प्लस माइनस बी, और जहाँ पे भी आपको a माइनस माइनस बी भी, ठीक है, इसको आपको क्या करना है a प्लस बी डायरेक्ट कर देना है, ठीक है। इस मेथड को यूज करना है आपको हमेशा। अभी हमारा -14 -25 था, ऑब्वियसली ये इसके अकॉर्डिंग जाएगा और हम आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा आपका। एग्जाम्पल नंबर 1 कंप्लीट हो गया, एग्जाम्पल नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब एक एग्जाम्पल है, अब एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 क्वेश्चन है, द सम ऑफ 2 rational numbers, the sum of 2 rational numbers is, the sum of 2 rational numbers is -5 if one of them is -13/6. Find the other. ठीक है, तो इस क्वेश्चन को एक बार हम रीचेक करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन रीचेक करने के बाद एक बार सिंपल आस्क समझेंगे, ठीक है, कि क्वेश्चन का सिंपल आस्क क्या है, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। एंड देन उसके बाद हम एक करेक्ट आंसर की ओर आगे बढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। एक बार हम क्वेश्चन का सिंपल आस्क अंडरस्टैंड करते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा है कि द सम ऑफ 2 रैशनल नंबर्स, ठीक है, हमारे पास 2 रैशनल नंबर्स का सम गिवन है -5, ठीक है। अब नेक्स्ट कह रहा है कि इफ वन ऑफ देम, अगर एक ऑलरेडी हमारा है, फाइंड द अदर, आपको दूसरा निकालना है, ठीक है। सो दूसरा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लेट द अदर, ठीक है, रिक्वायर्ड नंबर, लेट द अदर नंबर
एक काम करेंगे, द सम ऑफ टू रैशनल नंबर दिया हुआ, वन ऑफ देम दिया हुआ है, ठीक है, दूसरा निकाल, फाइंड द अदर, तो लेट द अदर नंबर बी एक्स, ठीक है, देन ठीक है। अब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे। ये तो हमने समझ लिया, क्वेश्चन में से हमने निकाल लिया इस चीज को कि द सम ऑफ टू रैशनल नंबर्स हमारा दिया हुआ है, इफ वन ऑफ देम इज -13/6 फाइंड द अदर। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या करा है कि आपका एक ऑलरेडी दिया हुआ है, दूसरा हमने x मान लिया, तो इस हिसाब से x प्लस -13/6 इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, -5। अब मैंने जस्ट अभी आप लोगों को एक चीज बताया था, चलिए यहाँ पे पहले आते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो लेट द अदर नंबर भी x, हमने x मान लिया, ठीक है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या करें कि एक हमने मान लिया और एक हमारा ऑलरेडी गिवन है, ठीक है, इक्वल्स टू -5 है, सिंपल। अब क्या करेंगे हम यहाँ से, इम्प्लाइज दैट x एज इट इज रहेगा इक्वल्स टू, एक मिनट, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, ठीक है, तो हम इसको डायरेक्ट ऐसे करके लिख सकते हैं, इक्वल्स टू -5, इम्प्लाइज डैट अगर x हमें चाहिए होगा तो -5, ठीक है, प्लस 13/6, एलसीएम फाइंड आउट कर लेंगे। पहले हम इस तरीके से बना लेते हैं, उसके बाद 6 1 का टेबल में 6 बार में 6 5 30 -30 प्लस ये 1 बार में 1 से 13 को मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो इट मीन्स ये जो आंसर आएगा हमारा माइनस प्लस माइनस 30 - 13 कितना हो गया, 17, तो -17/6। है ना। अब इसमें हम एक चीज नोटिस कर रहे हैं कि या तो हम यहाँ पे जैसे x प्लस -13/6 था, अगर हम इसको यहाँ पे तो हमने प्लस माइनस माइनस कर दिया, ठीक है, लेकिन अगर हम इसे डायरेक्ट इसको अगर हमें लेकर जाना होता तो क्या करते हैं। एक सिंपल तरीका मैं आपको बताता हूँ, इतना अगर आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन लग रहा होगा, एक सिंपल तरीका समझो। आप यहाँ पे 2 है, ठीक है, और कह रहे हैं कि 2 नंबर है, दोनों का सम हमने दे दिया है आपको 10, ठीक है। तो अगर आपको ये निकालने के लिए कहा जाए तो ऑब्वियसली हम क्या करेंगे, इसको फाइंड आउट करने के लिए ये जो सम है, सम हमेशा एडेंड से क्या होता है, ज़्यादा होता है, क्योंकि 2 में हम कितना ऐड करेंगे, क्वेश्चन कह रहा है कि 2 में हम कितना ऐड करेंगे कि हमारा 10 आएगा। ऑब्वियसली ऐसे तो आपको जनरली अगर पूछा जाए, जनरल क्वेश्चन है 8, ठीक है, लेकिन इसको निकालने के लिए हमने क्या करा, इसको निकालने के लिए हमने इस सम में से इस 2 को माइनस कर दिया। क्यों करा, क्योंकि ये 2 हमारा सम से छोटा है। तो सेम अगर हमारा ये ऑलरेडी सम गिवन है, ठीक है, तो हम सिंपल क्या कर सकते थे कि इस सम -5, इस सम माइनस कर सकते थे, किसको करते, जो हमारा ऑलरेडी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, -13/6, तो आपका -5 प्लस 13/6 वही आ गया, ठीक है। तो मतलब ये यहाँ पे समझाने का ये मतलब था कि अगर हमारा यहाँ पे x प्लस -13/6 इक्वल्स टू -5 है, इट मीन्स ये हमारा सम है। मानकर चलो यहाँ पे जैसे हमने 10 इस एग्जाम्पल में देखा था 10 है, इट मीन्स एडेंड से ये ज्यादा रहेगा, एडेंड से ये ज्यादा है। तो क्वेश्चन मार्क फाइंड आउट करने के लिए हम इस सम में से ही एडेंड्स को माइनस करेंगे।
तो ऑब्वियसली ये सम है, तो इट मीन्स ये इसका वैल्यू जो है वो इसकी कंपैरिजन में और इसके कंपैरिजन में क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इट मीन्स अगर हमें ये निकालना है तो हम इस वैल्यू को क्या करेंगे, -5 में से माइनस कर देंगे जो हमने यहाँ पे करा, और हमारा आंसर आ गया -17/6। ठीक है, इस हिसाब से इक्वेशन का एक अंडरस्टैंडिंग हो गया हमें, और हम यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस द रिक्वायर्ड नंबर is -17/6। ठीक है, तो चलिए प्लीज नोट कर लीजिए। अब हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है, चलिए देखते हैं। एग्जाम्पल 4। क्वेश्चन है व्हाट नंबर should be added to -7/8 to get 4/9 सॉल्यूशन। सो क्वेश्चन का सिंपल आस्क एक बार अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू -7/8 टू गेट 4/9। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट नंबर शुड बी एडेड, हमें वो कौन सा ऐसा रैशनल नंबर है जिसको हम -7/8 में ऐड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 4/9। तो 4/9 करने का मतलब यहाँ पे क्या है कि सम है हमारा। व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू, हमें इसमें कितना ऐड करना होगा कि 4/9। 4/9 कहने का मतलब सम है। ऑब्वियसली ये दोनों जो भी नंबर्स हैं, ठीक है, वो कहीं ना कहीं इनसे छोटा ही होगा, जैसे कि मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था आपको, है ना। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, लेट द रिक्वायर्ड नंबर to be added be x। ठीक है, देन अब क्या करेंगे हम, व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू -7/8। तो देन x के साथ में हमने ऐड करा, ठीक है, इक्वल्स टू 4/9 इम्प्लाइज ऐड करेंगे। तो x का वैल्यू अगर हमें निकालना है, हमने ऑलरेडी आपको बता रखा है, ये 4/9 जो सम है हमारा वो इन दोनों वैल्यू से हमारा क्या रहेगा, ग्रेटर होगा। ठीक है, ग्रेटर वैल्यू होगा। तो ऑब्वियसली हम क्या करेंगे, ये 4/9 में से हम माइनस करेंगे
किसको, -7/8 को, ठीक है। तो 4/9 यहाँ पे आपका हो गया माइनस और माइनस प्लस, ठीक है। यहाँ पे 9 और 8 का एलसीएम निकालिए, 72। 9 के टेबल में 8 बार में 8 4 32 प्लस 8 का टेबल में 9 बार में 72, 9 7 से 63, 3 और 2 5, 6 3 9, ठीक है। 95/72 ये आंसर है। Hence the required number is 95/72। ठीक है, सो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है, इसको भी नोट कर लीजिए। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन अभी हैं बनाने को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बस इसी तरीके से जो भी क्वेश्चन है उसका एक अंडरस्टैंडिंग हमें होना चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 5, evaluate, EVALUATE, 3/5 प्लस 7/3 प्लस -11/3, 11/5 प्लस -2/3। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। इवेल्युएट 3/5 प्लस 7/3 प्लस -11/5 प्लस -2/3, ठीक है। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे वो देखेंगे हम। पहले हमें जो जिस तरीके से आ रहा है हम उस तरीके से पहले इसको बनाएंगे, ठीक है। एंड देन फिर अगर लगे इसमें कुछ मिसिंग तो हम उसको बुक से एक बार चेक कर लेंगे, ठीक है। दोबारा से रिचेक कर लेंगे कि इसमें कुछ मॉडिफिकेशन होना ज़रूरी है या सही है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। हम सबसे पहले क्या करेंगे, 5/3 ठीक है। इसमें हम एक चीज़ देख रहे हैं, 3/5 प्लस 7/3 प्लस -11/5 और -2/3। कहीं ना कहीं एक चीज़ देखने को मिल रहा है कि ये जो 3/5 है
इसका जो डिनोमिनेटर है और इसका सेम है, इसको ग्रुप कर दो आप, प्लस ये जो 7/3 है और प्लस -2/3 है, इसको ग्रुप कर दो। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एलसीएम एज इट इज 3 प्लस -11, यहाँ पे 3 7 प्लस -2 प्लस माइनस 11 में से 3 गया 8, ठीक है, माइनस का साइन हो गया। फिर यहाँ पे प्लस 7 में से 5 गया 2, ठीक है, 7 में से 5 गया 2। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5 और 3 का हमने एलसीएम फाइंड आउट कर लिया। 5 का टेबल में 15 3 बार में, 3 का टेबल में 5 2 10, यहाँ आ जाएगा आपका -14/15। लेकिन ये गलत आ रहा है, मतलब इतना स्ट्रगल करने के बाद भी ये गलत आया। तो अब हम एक बार क्वेश्चन को थॉरली चेक कर लेते हैं। 3/5 है, ठीक है, 7/3 है, प्लस -11/5 है। आप लोगों को मिस्टेक तो शो हो रहा होगा, -2/3 है, ठीक है, लेकिन आप लोग बता नहीं पा रहे हो, कोई बात नहीं। 3/5 प्लस -11/5 7/3, ठीक है, प्लस -2/3, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा हो गया 11 - 3, डिफरेंस फाइंड आउट कर लिया हमने। 8 माइनस का साइन 8/5, यहाँ पे 7 - 2 7 - 2 5/3, ठीक है। 5 और 3 का एलसीएम निकाल लिया हमने 15, ठीक है। 5 का टेबल में 15 3 बार में, 3 8 24, और यहाँ पे 3 का टेबल में 5 बार में, 5 5 25। इट मीन्स यहाँ पे आपका जो आंसर आएगा, दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे तो 1 आ जाएगा, और प्लस यहाँ पे बड़ा वैल्यू हमारे इसमें से दोनों में से कौन है, 25 है, तो इसके पास जो साइन रहेगा प्लस का, ठीक है, वो तो 1/15 है इसका एक्चुअल आंसर, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। अब इसमें जहां तक मैं किताब में देख पा रहा हूँ, बुक में, यूजिंग द कॉम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव लॉज इट फॉलोज दैट वी मे अरेंज द टर्म्स इन एनी मैनर, है ना। यहाँ पे वही चीज कह रहा है, अभी हमने देखा कि हमने ग्रुप कर लिया, तो कह रहा है कि यूजिंग द कॉम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव लॉज इट फॉलोज दैट वी मे अरेंज द टर्म्स इन एनी मैनर सुइटेबली, जिस हिसाब से हमें सुइटेबल लगे, यूजिंग दिस रीअरेंजमेंट प्रॉपर्टी वी हैव। हमने इस तरीके से ग्रुप कर लिया और बना लिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एग्जाम्पल नंबर 6। सिंप्लीफाई 4/7 प्लस -8/9 प्लस -5/21 प्लस 1/3, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, 4/7 प्लस
माइनस 8/9 प्लस माइनस 5/21 प्लस 1/3। ठीक है, तो 7, 9, 21 और 3। अब यहाँ पे हम एक बार चेक करेंगे कि क्या हम इसको ग्रुप कर सकते हैं। कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे 4/7, ठीक है, और प्लस 1/3 और प्लस माइनस 5/21 इनको ग्रुप कर लिया हमने, और यहाँ पे इसको एलोन छोड़ दो प्लस। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 21 आ जाएगा। 7 का टेबल में 3 बार में 3 4 जा 12, 3 का टेबल में 7 बार में 7 1 जा 7 माइनस 5। 12 और 7 कितना हो गया, 19। 12/7 19, 19 माइनस 5 14/21 प्लस माइनस 8/9। तो 7 के टेबल में 2 बार में, 7 के टेबल में 3 बार में। अब हमारा एलसीएम निकलेगा 9। 3 का टेबल में 3 बार में 3 2 जा 6 प्लस 9 के टेबल में 1 बार में, यहाँ पे आ जाएगा -8 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, -2/9। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। तो अभी तक हम जो भी पढ़ रहे हैं, ठीक है, मेनली एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, जितने भी सॉल्व एग्जांपल्स है वो हमने कवर करा है। ठीक है, और ये हमारा सॉल्व एग्जांपल्स का सबसे लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, इसके बाद एक सिंपल सा क्वेश्चन है, वो आप लोगों को मैं होमवर्क दे रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा होगा वो मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर्स होगा। सो ये इसको नोट कर लीजिए। एक लास्ट क्वेश्चन जो है वो मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। लास्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, what should be subtracted from -5/7 to get -1 क्वेश्चन मार्क। सो ये आपका होमवर्क है। ठीक है, प्लीज सॉल्व, इसको सॉल्व करके मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बता देना। क्वेश्चन में समझा दे रहा हूँ, अंडरस्टैंड करा दे रहा हूँ। व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -5/7 में से वो कौन सा रैशनल नंबर को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, कि हमारा क्या आएगा, -1। अब एक सिंपल सा आप इसको लेकर के चलिए कि यहाँ पे 10 है। ठीक है, 10 में से हम क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे कि हमारा 2 आ जाएगा। ऑब्वियसली ये निकाल पाओगे आप। ठीक है, क्वेश्चन मार्क निकाल पाओगे, 8 होगा ऑब्वियसली। ये तो शॉर्टकट तरीके, ये तो हम ये जनरल क्वेश्चन था इसलिए आपने बना दिया। सेम यहाँ पे व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड, -5/7 में से हम क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, कि हमारा आ जाएगा -1। ऑब्वियसली हमें ये निकालने के लिए इसमें से, ठीक है, इसको माइनस करना है। तो वही सेम चीज़, -5/7 से हमें इसको माइनस करेंगे तो हमारा ये निकल जाएगा। क्योंकि यहाँ पे सब्ट्रैक्ट वाला जो पार्ट है वो हमारा बिगर पार्ट होगा, एक ग्रेटर वैल्यू होगा। ठीक है, तो इसको आप होमवर्क में बनाएंगे। ठीक है, एंड वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो ऑन दिस क्वेश्चन एज वेल। ठीक है, सो गाइज इसी तरीके से एंड स्टूडेंट्स इसी तरीके से आप मेरे साथ बने रहेंगे। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा कि मेरे तरफ से कोई भी गैप ना आए। डेली बेसिस पे जो वीडियो अपलोड होना चाहिए।
ठीक है, वो मैं आपको प्रोवाइड कर पाऊँ, बट अनफॉर्चुनेटली अगर नहीं हो पाता है, सो आई एम रियली सो सॉरी, बट आई विल डू द बेस्ट फॉर यू। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि सब्सक्राइब करने पे सबसे पहले जो वीडियो अपलोड होगा वो आप तक जाए। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताएं। और ये वीडियो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, यहाँ पे आपको मेनली स्टैंडर्ड 7, स्टैंडर्ड 8, स्टैंडर्ड 9 एंड स्टैंडर्ड 10 सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स प्लस कुछ एडिशनल अगर टॉपिक्स हैं, सो वी विल कवर। ठीक है, थैंक यू सो मच।